सेमीकंडक्टर चैप्टर का एक कंपोनेंट डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जैसा बोला गया, पीएन, पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव डायोड। पॉजिटिव मटेरियल और नेगेटिव मटेरियल कैसे बनाया जाता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि यहाँ देखिए आप, इंडियम और गैलियम, ये दो पदार्थ है। इंडियम या गैलियम, और मीन्स या इंडियम और गैलियम को ट्राईवैलेंट कहते हैं। इंडियम और गैलियम को ट्राईवैलेंट कहते हैं। अब यहाँ देखिए आप, जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन याद रखिए, ये सब सिलिकॉन का बने है। ये जो डायोड है ना, सिलिकॉन का डायोड, ट्रांजिस्टर, टैग, डायक और मॉसफेट सिलिकॉन से बने होते हैं। जर्मेनियम से भी बने होते हैं। सबसे बड़ी बात है, याद रखिए, जर्मेनियम या सिलिकॉन में, जर्मेनियम या सिलिकॉन में जब इंडियम या गैलियम मिला देते हैं तो पी टाइप का मटेरियल बनता है। क्या बनता है? पी टाइप मटेरियल, पी टाइप मटेरियल। बहुत ध्यान से याद कीजिए, जर्मेनियम और सिलिकॉन में जब इंडियम या गैलियम मिलाते हैं तो पी टाइप का मटेरियल बनता है। याद, पूरी अच्छी तरह याद कर लीजिए, सारी परीक्षाओं में आती है बात। कंपटीशन की परीक्षा हो, तुम्हारे एग्जाम हो, पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल कैसे बनाया जाता है? जब जर्मेनियम या सिलिकॉन में इंडियम या गैलियम मिलाते हैं तो पी टाइप मटेरियल बनता है। नेक्स्ट, एन टाइप। एन टाइप मटेरियल जब जर्मेनियम या सिलिकॉन में आर्सेनिक या एंटीमनी, आर्सेनिक या एंटीमनी मिलाते हैं तो एन टाइप मटेरियल बनता है। पी टाइप मतलब पॉजिटिव मटेरियल, एन टाइप मतलब नेगेटिव मटेरियल। फिर से मैं एक बार बोल दूं, जर्मेनियम और सिलिकॉन में जब आर्सेनिक और एंटीमनी मिलाते हैं तो एन टाइप मटेरियल बनता है। एन टाइप मटेरियल। देखिए, जर्मेनियम और सिलिकॉन टेट्रावैलेंट है। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 28184, टोटल नंबर 32। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 284, 14। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है सिलिकॉन के अपेक्षा। यही कारण है कि सिलिकॉन से जो सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं वह सस्ता भी होता है और सुगमता पूर्वक वो कार्य भी करता है। दो बातें हो गई, पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या है? सेमीकंडक्टर, इसको भी आप समझिए, सेमीकंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, चालक। कैसा चालक? सेमी चालक, जहां कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के मटेरियल को सेमी कंडक्टर कहते हैं। सेमी कंडक्टर वह मटेरियल है जिसमें कंडक्टर और इंसुलेटर की कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती हैं।
अर्धचालक, इसका हिंदी होता है अर्धचालक। इसको हिंदी से भी आप समझ सकते हैं, अर्धचालक। कितना चालक है? आधा चालक है, अर्धचालक। सेमीकंडक्टर मीन्स अर्धचालक। पी टाइप और एन टाइप मटेरियल में कुछ अशुद्धियां मिलाने से सेमीकंडक्टर बन जाता है। या जर्मेनियम और सिलिकॉन में इंडियम और गैलियम मिलाए तो पी टाइप मटेरियल बन गया। जर्मेनियम और सिलिकॉन में एंटीमनी और आर्सेनिक मिलाए तो एन टाइप मटेरियल बन गया। आर्सेनिक और एंटीमनी जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिला दिए तो एन टाइप। जर्मेनियम और सिलिकॉन में जब इंडियम और गैलियम मिला दिए तो पी टाइप मटेरियल। तो इसकी कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती है तो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल बन जाता है। अभी बात हो रही थी डायोड की बायसिंग। दो प्रकार की बायसिंग होती है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस, यहाँ देखिए इसका, मान लिया ए आपका एक डायोड है जहाँ पी है और एन है, दोनों मटेरियल उसमें डायोड में मिले हुए हैं, पी और एन मटेरियल। फॉरवर्ड बायस में जब पॉजिटिव करंट डीसी स्रोत से हम दे रहे हैं, करंट दिए, इधर से करंट गया, यहाँ पॉजिटिव आया, इधर से नेगेटिव करंट दिए, होता क्या है, यहाँ होल के रूप में, यहाँ होल है, निर्वात होल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, होल और इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर ये होल पी टाइप में है तो यहाँ, अच्छा, इसमें होल भी रहेगा और इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, दोनों में, इसमें भी इलेक्ट्रॉन भी रहेगा और होल भी रहेगा। चलो, होल भी है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो इधर से सारे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और यहाँ एक बैरियर है, इसको क्या बोलते हैं, बैरियर। एक बैरियर, एक छोटी सी लेयर, पतली लेयर रहती है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से करंट जा रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा, यहाँ इलेक्ट्रॉन आया बहुत, ये बैरियर को तोड़ देता है और इधर की ओर इलेक्ट्रॉन जाने लगता है। इलेक्ट्रॉन कभी बताए थे कि जब कभी, रेक्टिफायर सर्किट में याद कीजिए, जब कभी डायोड के कैथोड पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन का पुंज, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जमा हो जाता है, तब आप पॉजिटिव बन जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। कुछ बुकों में ऐसा लिखा हुआ, आप देखिए रेक्टिफायर सर्किट में देखिए, एक मित्तल की किताब में देखिए, रेक्टिफायर सर्किट में देखिएगा, फुल वेव, हाफ वेव, ब्रिज रेक्टिफायर में, जब डायोड के कैथोड पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जमा होगा तब पॉजिटिव चार्ज होगा। फॉरवर्ड बायस में ये है फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस की विशेषता है ये क्लोज स्विच की तरह कार्य करता है, क्लोज स्विच की तरह। फॉरवर्ड बायस क्लोज स्विच के तरह कार्य करता है। दूसरा, वोल्टेज का मान अगर हम बढ़ा देंगे तो करंट का मान बढ़ जाएगा। फॉरवर्ड बायस में सबसे बड़ी विशेषता, वोल्टेज का मान बढ़ाएं तो करंट का मान बढ़ जाएगा। फॉरवर्ड बायस में या क्लोज स्विच की काम करता है, क्लोज स्विच। रिवर्स बायस आप देखिए, यहाँ नेगेटिव दिए, यहाँ पॉजिटिव दिए, पॉजिटिव इधर गया, बहुत सारा यहाँ ये भी है, होल भी है और पॉजिटिव भी है, सभी में होल्स और पॉजिटिव होते ही हैं, होल्स और पॉजिटिव चार्ज, होल्स और पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव यहाँ से गया, करंट यहाँ गया, एक बैरियर को तोड़ के पॉजिटिव इधर घुस गया, नेगेटिव इधर आ गया, नेगेटिव इधर आ गया। सेल से जब करंट को देते हैं तो ये रिवर्स बायस की तरह है, ये रिवर्स बायस है।
मतलब उल्टा कनेक्शन कर दिए तो रिवर्स बायस हो गया, डायोड का उल्टा कनेक्शन किया रिवर्स बायस हो गया। यहाँ ये आपका इधर गया है, यहाँ करंट है, करंट गया अपने धारा, करंट मीन्स धारा, धारा यहाँ धारा, यहाँ लिखिए धारा, तब समझिए। नेगेटिव बायस में इसका रिवर्स हो गया। या ओपन स्विच की तरह काम करता है। आपको बताया था कि डायोड में एक तरफ से करंट जाता है, एक तरफ से नहीं का जाता है, लेकिन जब और अधिक पढ़ेंगे तो डायोड को अगर रिवर्स बायस में जोड़ दिया जाए तो वहां भी लीकेज करंट आता है। लीकेज करंट, कुछ न कुछ करंट तो निकलेगा। रिवर्स बायस में अगर कनेक्शन करते हैं तो वहाँ लीकेज करंट होगा।